हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे ना। तो आज तो संडे मनाया जा रहा है, संडे की छुट्टी है ना। तो थोड़ी सी पढ़ाई कर ली जाए। पढ़ाई नहीं है, एक बहुत सोच लो कि एंटरटेनमेंट के लिए हल्का फुल्का सा एक वीडियो मैं लेकर आई हूँ आज, जो कि एक गेम के रूप में हम ले सकते हैं। ये आज मैं वर्णमाला के बारे में बात करूंगी। जो हिंदी की वर्णमाला है उसके ऊपर मैं बात करूंगी। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बारी, लेकिन हम लोग उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने अक्षर की पहचान तो हो ही गई, अब क्या करना है इसको। लेकिन नहीं, अक्षर की पहचान होने के बावजूद भी इसमें बहुत कुछ और बड़ी क्लासेस में भी सीखने को होता है, जो हमें याद रखना चाहिए। और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कंपटीशन या एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसे रिपीट करते रहना अच्छा होता है, ताकि हमारे जहन में ये चीज़ भी बनी रहे, ये नॉलेज भी बनी रहे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लाई हूँ कि क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं कितने? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, है ना। तो व्यंजन जो है उनको थोड़ा वर्गों में बांटा गया है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में आ रहे हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन है जो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं जो वो भी 4 होते हैं। इनको कुल मिलाकर 33 होते हैं, 33। ठीक है, 25, 4 और 4, 33। अब देखो कि वर्णमाला में मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन 4 दिए होते हैं। हालांकि संयुक्त व्यंजन और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन 4 दिए होते हैं, इसलिए हमने इसको 4 को भी और काउंट कर लिया, तो 37 हो गए। लेकिन आप ये इसको मानकर चलो कि 33 तो प्रॉपर है ही। संयुक्त व्यंजन की संख्या तो बहुत है, क्योंकि ये कितने, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, ये जो इसमें होते हैं श्र, 4 तो यही है। द्य, जो जैसे विद्यालय, विद्यालय का द्य एक हो गया, पद्धति का ध हो गया, आधा क, त, कितने संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। तो कितने आप काउंट करें तो उसको तो अलग ही रहने दिया जाए। जो 4 ये हैं इसको हम काउंट कर लेते हैं। काउंट करके हमने देख लिया कि 37 तो व्यंजन हो गए और 11 ये स्वर हो गए, है ना। इतना हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, लेकिन इनको हमने 5 वर्गों में बांटा है। कैसे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। एक तो ये बात हो गई। 5 वर्ग और 5-5 वर्ण, यानी 5 पंजे 25, 5 5 दा 25 हो गया। अब एक चीज और इसमें मुख्य है कि इसका जो 5वां वर्ण होता है ना, ये बड़े काम का है। 5वां वर्ण जो है, हर वर्ग का 5वां वर्ण जो है, एक तो इसको हम पंचमाक्षर बोलते हैं। पंचमाक्षर यानी 5वां अक्षर, पंचमाक्षर, है ना। और दूसरी बात यह है कि ये जिस इस लाइन का जो भी उच्चारण स्थान है वो तो है ही, साथ में ये सभी नासिक्य भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नासिक्य। क्यों नासिक्य कहलाते हैं? क्योंकि ये इनका उच्चारण अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नाक से भी बोला जाता है। जैसे कोई भी देख लो, न, नाक से भी आवाज आ रही है। ञ, ण, है ना, न और म, ये सभी उच्चारण इनके साथ साथ नाक से भी आवाज आती है, इसलिए पंचमाक्षर को नासिक्य भी बोला जाता है। और जितने भी अनुस्वार लगते हैं वो इन्हीं की वजह से लगते हैं। एक तो नाक से आवाज आती है, दूसरा इन्हीं का पार्ट जब आधा लगता है तब इन्हीं को हम
अनुस्वार के रूप में लगा देते हैं, अंकित करते हैं। इसीलिए अगर ये लगा है तो इसकी अं की आवाज़ आएगी, ये लगा है तो य की आवाज़ आती है, ण लगा है तो ण की आवाज़ आती है। इसलिए इनकी साउंड भी बोलने में, उच्चारण में भी इनका अलग अलग आवाज़ के साथ बोला जाता है। जैसे पतंग, अंग की आवाज़ आ रही है ना। जैसे बंदर तो बन, न की आवाज़ आ रही है, आधा न लगा है। तो अलग अलग ये वर्ण हैं, इसलिए अलग अलग साउंड भी होती है। बांसुरी, बंसुरी, न की साउंड आ रही है ना। जैसे क्या म, आधा म जहाँ लगता है वहाँ पे म की साउंड आती है, न की आवाज आ जाती है ना। जैसे हमने कल कौन सा शब्द लिया था, जैसे व्यंजन है, यह बिंदी लगी है तो यहाँ पे ज की साउंड, ये वाला साउंड आ रहा है, य की साउंड आ रही है। तो अलग अलग साउंड भी अलग अलग आती है, क्योंकि सभी पंचमाक्षर हैं, अलग अलग साउंड करते हैं। और इनको नासिके कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नाक भी है। ठीक है, ये तो हो गए 25 हमारे स्वर्ण, ये स्पर्श व्यंजन। अब आते हैं 4 अंतस्थ। कौन से हैं अंतस्थ? यानी कि जो जिनका उच्चारण स्थान अंतस्थ है, यानी य, र, ल, व, ये 4 जो है ये अंतस्थ कहलाते हैं, है ना। और ऊष्म, ऊष्म मतलब सांस के द्वारा हम जब सांस के द्वारा हम हवा को बाहर छोड़ते हैं, फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तब ये वाले स्वर, ये वाले व्यंजन निकलते हैं। श, श, स, ह, ये 4 ये ऊष्म व्यंजन हो गए। और जो वर्णमाला में संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन दिए गए वो है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये लेकिन संयुक्त वर्ण और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको पता है आधा अक्षर और लग के कितने बन जाते हैं। जैसे नुक्ता है, आधा क और ता लग गया, है ना। पद्धति है, आधा द और धा लग गया। विद्यालय है, द और य मिल गया। तो इस तरह से इसके तो गिनती जितनी भी कर लो, लेकिन यहाँ तक जो है ये तो कंफर्म है कि 11 स्वर और 33 ये व्यंजन, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म हो गए। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 4 संयुक्त को जोड़ लो, 37 हो गए। अब ये छोटी सी बात है, इसको आप ध्यान रख लें, क्योंकि स्वर पे बहुत लोग परेशान होते हैं कि स्वर हैं कितने। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, लेकिन संस्कृत में देखें तो संस्कृत में 13 गिने जाते हैं, है ना। तो आप ये छोटा सा ध्यान रख लो कि भी 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखो, समझ लो, इसका अभ्यास करो। और कोई और प्रश्न हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। हम आपके कमेंट के लिए हमेशा इंतज़ार करते हैं और आपका उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो चलिए, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।